Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about mitochondria. ये सेशन आप लोग के लिए वर्ग 1 और EMRS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, तो इसलिए ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी बेंडा ने की। फर्स्ट टाइम इसको कॉलिकर ने डिस्कवर करा था थाइमसल ऑफ इंसेक्ट से, जिसे सार्कोसोम वर्ड दिया या नाम दिया। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा, फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा। फ्लेमिंग फिला ऐसे याद रखिएगा। पायरोवेट कार्बोक्सिलेज इज अ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है दैट कैटलेज कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट इनटू ऑक्सैलो एसिड, जो क्या कैटलेज करता है, कार्बोक्सिलेशन कराता है पायरोवेट की इनटू ऑक्सैलो एसीटेट में। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं बिकॉज इसमें खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम 70S टाइप का होता है। ह्यूमन में 55S होता है, जिसकी सब यूनिट 28 और 39S होती है। इसकी स्टेनिंग जेनस बी ग्रीन से की जाती है। गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम की स्टेनिंग किससे की जाती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। डीएनए सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। फिर आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियोलस। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फिजन इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रिस्टी कहलाती है। क्रिस्टी पर क्या क्या कण पाए जाते हैं, तो F0 F1 पार्टिकल, जिन्हें हम ऑक्सीसोम या रैकर्स पार्टिकल कहते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन पर ये प्रेजेंट होती है, जिसे हम फर्नेंड्स मॉरन पार्टिकल कहते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, लेकिन इसमें लेसिथिन नहीं पाया जाता। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी। स्पर्म में जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है, ये टोपीनुमा संरचना। और ये जो नेबन कर्न बोलते हैं, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया एंड मिडिल पीस। तो माइटोकॉन्ड्रिया एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडिल पीस से आप याद रखेंगे नेबन कर्न बोलते हैं। एटीपी का सिंथेसिस होता है, जिस वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इन प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट इन फोटोरेस्पिरेशन। फोटोरेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गेनल भाग लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोक्रोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो गाइज यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। सेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।